और एक ही सेंटेंस में उनके कई वादे होते हैं और कई थ्रेट्स होते हैं और कई जो वो सबमिट कर रहे होते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी है उनकी डिक्लेरेशन और स्पीचेस में, तो उसको एक सेट असाइड। मगर ये बात हकीकत है कि अमेरिका एक कंसिस्टेंटली स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और रिटेलिएशन में ईरान उसको उतने ही कर रहा है जितना काउंटर होना चाहिए, और यहाँ पे तबाही मचाई जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो फर्दर डिटोरेट हो जाएगी, ये एक स्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है। अमेरिकन अपनी इकोनॉमी भी जो है इस वक्त झटके खा रही है, क्योंकि $4 पर गैलन कल तक वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई, बाकी जगहों पे भी हो रही है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह कहा गया कि वो इस वक्त एक डिसिसिव विक्ट्री चाह रहे हैं, मगर ट्रंप से क्या हो सकता है कि अगर ये मीडिएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी अब इसके अंदर जंप इन कर रहा है इंटरेक्टली, ईरानियंस भी, और उसके मुताबिक कोई ट्रूस आ जाता है, तो अमेरिकन मीडिया जो है या इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकन फंडिंग्स पे जो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे वर्कशॉप्स की हुई हैं वो प्रूव कर देंगे कि हाँ अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया। मगर प्रैक्टिकली तो यहाँ पे जीत और हार की बात नहीं आ रही, क्योंकि मीडिएशन वहीं पे होती है और दोनों पार्टीज आती हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे की मिलिट्री पावर टेस्ट कर लेती हैं, स्ट्रेटजीज टेस्ट कर लेती है। इवन बिगर जो मिलिट्री आर्म फोर्सेज है वो रियलाइज कर लेती है कि जो स्टेट एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जा चुकी है वो कितना प्रोलॉन्ग कर सकती है, तो सस्टेन करना कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की या उसके अलायंस की उनकी ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ईरानीज तो अपने लैंड पर लड़ रहे हैं और ये भी सैंक्शंस उनके, तो और जिस तरह टिपोग्राफी है, तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में अमेरिकन ये कह दें कि हमने अपने हदफ अचीव कर रहे हैं। ये तो आपने और मैंने फिर एनालाइज करना है कि न्यूक्लियर पे क्या किया, वो तो 27 को अचीव हो गया था फायर से पहले, या इवन पहले खुद वो कह रहे थे कि जून में हमने तबाह कर दिया उनका न्यूक्लियर का सारा प्रोग्राम। दूसरा उनका हदफ है कि जी कि हमने एग्जैक्टली बिल्कुल। इस पे डॉक्टर ज़फ़र साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के हवाले से भी जिक्र किया खालिद साहब ने, अब जो वो ये बात कर रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों का वक्त जो है वो लग सकता है और इसके बाद हम जंग से निकल जाएंगे, मुआहदा हो या ना हो, लेकिन 2 से 3 हफ्ते भी लेट्स सपोज अगर गुजर जाएं, एंड लेट्स जस्ट ट्रस्ट हिम हाइपोथेटिकली कि वो सही कह रहे होंगे कि जंग से निकल रहे हैं वो, इस पीरियड के अंदर भी जो फाइनेंशियल लॉस मार्केट्स को होगा दुनिया में, जो तेल की तरसील हमने देखा है कि उसमें एक हॉल्ट आया हुआ है, एक बहुत बड़ी शॉर्टेज वाक़ई हो चुकी है, तो ये 2 से 3 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस लिहाज से। तो देखें, आपने देखा खालिद साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ एक रिपीट करूंगा कि वो इन वन ब्रेथ 3-4 बातें करते हैं और एक ही सेंटेंस में उनके कई वादे होते हैं और कई थ्रेट्स होते हैं और कई जो वो सबमिट कर रहे होते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी है उनकी डिक्लेरेशन और स्पीचेस में, तो उसको एक सेट असाइड। मगर ये बात हकीकत है कि अमेरिका एक कंसिस्टेंटली स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और रिटेलिएशन में ईरान उसको उतने ही कर रहा है जितना काउंटर होना चाहिए, और यहाँ पे तबाही मचाई जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो फर्दर डिटोरेट हो जाएगी, ये एक स्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है। अमेरिकन अपनी इकोनॉमी भी जो है इस वक्त झटके खा रही है, क्योंकि $4 पर गैलन कल तक वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई, बाकी जगहों पे भी हो रही है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह कहा गया कि वो इस वक्त एक डिसिसिव विक्ट्री चाह रहे हैं, मगर ट्रंप से क्या हो सकता है कि अगर ये मीडिएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी अब इसके अंदर जंप इन कर रहा है इंटरेक्टली, ईरानियंस भी, और उसके मुताबिक कोई ट्रूस आ जाता है, तो अमेरिकन मीडिया जो है या इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकन फंडिंग्स पे जो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे वर्कशॉप्स की हुई हैं वो प्रूव कर देंगे कि हाँ अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया। मगर प्रैक्टिकली तो यहाँ पे जीत और हार की बात नहीं आ रही, क्योंकि मीडिएशन वहीं पे होती है और दोनों पार्टीज आती हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे की मिलिट्री पावर टेस्ट कर लेती हैं, स्ट्रेटजीज टेस्ट कर लेती है। इवन बिगर जो मिलिट्री आर्म फोर्सेज है वो रियलाइज कर लेती है कि जो स्टेट एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जा चुकी है वो कितना प्रोलॉन्ग कर सकती है, तो सस्टेन करना कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की या उसके अलायंस की उनकी ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ईरानीज तो अपने लैंड पर लड़ रहे हैं और ये भी सैंक्शंस उनके, तो और जिस तरह टिपोग्राफी है, तो इस हिसाब से
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में अमेरिकन ये कह दें कि हमने अपने हदफ अचीव कर रहे हैं। ये तो आपने और मैंने फिर एनालाइज करना है कि न्यूक्लियर पे क्या किया। वो तो 27 को अचीव हो गया था फायर से पहले, या इवन पहले खुद वो कह रहे थे कि जून में हमने तबाह कर दिया उनका न्यूक्लियर का सारा प्रोग्राम। दूसरा उनका हदफ है कि जी कि हमने उनके जी मिलिट्री टारगेट्स तबाह करके नेचुरली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स ईरान का तबाह होगा, मगर उनकी क्या मैन पावर खत्म हो गई, क्या उनके पास वेपन्स खत्म हो गए जिसकी बुनियाद पे वो हर जगह पे अपनी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। चौथी बात, वो तो रोज कहते हैं कि 140 के 150 शिप्स मैंने तबाह कर दिए, ईरान की नेवी को डुबो दिया। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को इस वक्त आप और हर जगह देख रहे हैं तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान अब वो होगी, उसके टर्म ये कॉइन हो गई है। तो इस सारी सिचुएशन में हम उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। बाकी जो यहाँ पे पहले कहा खालिद साहब ने कि 18 इंटेलिजेंस, यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो बेस्ड है वो 3 फैक्टर्स पे है। एक, उनके जो वहाँ पे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए ईरान के ऊपर, जिनका ईरान के बारे में कोई नहीं हो सकता, वो ईरानी डियास्पोरा हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दे डोंट नो। इसी तरह जिस तरह हमारे पाकिस्तान के ऊपर एनालिस्ट बैठे हुए हैं दुनिया पूरी में कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बड़ा पता है, हमने ये किया है। अर्बन सेंटर्स के अलावा रूरल को उन्होंने देखा हुआ नहीं है पाकिस्तान। इस तरह के ईरानी एक सेकंड उनकी इंटेलिजेंस है मुसाद की, और मुसाद की इंटेलिजेंस है रॉ से, जो कि 2004 ऑनवर्ड या 3 ऑनवर्ड वहाँ पे काफ़ी मिच्योर हुई ईरान में। तो उनकी सारी इंटेलिजेंस बेस्ड है कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, वन मैन जाएगा। तो दे फेल टू रियलाइज कि उनका मोज़ाइक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पे उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, और उन्होंने पहले दिन से टनल्स और उसको अपनी ज्योग्राफी को अपना वो उन्होंने पावर बनाया है। तो ये सारे एनालिसिस जो है वो उनकी जो 18 इंटेलिजेंस है वो तो जीरो होगी इस पे। तो मेरा ख्याल है कि पहले 2 दिन के बाद ही अमेरिकन को ये रियलाइज हो जाना चाहिए था कि उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बिल्कुल फॉल्टी है। ईरान के अंदर ये प्रोलॉन्ग वॉर होगी। नहीं, लेकिन जफर साहब वो जो 18 एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि आप ग्राउंड इन्वेजन भी कर दें तब भी रजीम चेंज नहीं हो सकती। तो ट्रंप की असेसमेंट तो उनसे भी ज्यादा हॉरेबल निकली ना। एटलीस्ट दे वर राइट देयर। जी बिल्कुल। ट्रंप का तो देखे ना, ट्रंप ने जिस पर स्ट्राइक कर रहा था उसके बड़ा क्लियर था, मैक्सिमम 2 to 4 डेज। उसके बाद क्या होगा कि जो उनके नए इन्वेंशन है, उनका पूरा वेपन जो है मिडिल ईस्ट में खरीद लेंगी। इस क्राइसिस के फौरन बाद जो अमेरिकन की ऑयल और गैस है वो यूरोप खरीदेगा, जो कि वो पहले डिनाई कर रहा था कि कॉस्ट की वजह से। और मेरे पास एक विद इन 2 months एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी कि मैं मिड टर्म इलेक्शन में भी स्वीप करूंगा और उसके बाद मैं थर्ड टर्म के लिए चला जाऊंगा। वो उसकी जो एक उसके अपने ज़हन में ख्याल था, जो उसके लेकिन उसके साथ जितने भी एक्सपर्ट हैं, शमशाद अहमद खान साहब एक सीजन डिप्लोमेट है, ये मुझे हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि जो उसके एक डिप्लोमेटिक कोर उसने जो बनाई हुई है, उनमें से कभी इन्होंने जिंदगी में उनको देखा है क्या? वो मैच्योर डिप्लोमेट्स हैं। इसलिए ट्रंप की टीम जो है वो एक तरह की टीम हमें नजर आती है, पिक एंड चूज वाली। और इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। अभी आप जो नारे लगे हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने क्या कहा? व्हाई दे वर सेइंग किंग? क्योंकि किंग अपनी कैबिनेट चूज करता है, ना कि एक्सपर्ट्स बेस्ड या इंस्टीट्यूशन बेस्ड कैबिनेट बनाता है। तो ये वजह क्या है, इसलिए वो किंग कह रहे हैं।